हम सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। 4 पार्ट मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ये 5वां चैप्टर है। तो 5वां चैप्टर में पहला वर्ड कर रहा है कि अनेक्स मतलब क्या होता है। तो अनेक्स मतलब होता है जुड़ना, संयुक्त करना, जोड़ना। अनेक्स मतलब होता है जोड़ना, पूरक, संलग्न। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ज्वाइन, सिनोनिम हो जाएगा ज्वाइन। ज्वाइन मतलब भी होता है जोड़ना और अनेक्स मतलब भी होता है जोड़ना। एड माने जोड़ना होता है। अपेंड, APPEND, अपेंड, अपेंड माने भी जोड़ना होता है। अनेक्सर मतलब भी होता है जोड़ना, है ना। पूरक, संलग्न मतलब सहायता। अनेक्सर मतलब भी होता है पूरक। सप्लीमेंट मतलब भी होता है जोड़ना, संलग्न करना, सप्लीमेंट है ना, उसी के साथ जोड़ना। इनक्लोज मतलब भी होता है जोड़ना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसजॉइन मतलब अलग कर देना। डिटैच मतलब अलग कर देना। ये सब एंटोनिम हो गया। दूसरा वर्ड है अनिहिलेट माने होता है पूर्णतः समाप्त कर देना। अनिहिलेट माने होता है पूर्णतः समाप्त कर देना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अन्नूल माने होता है पूर्णतः समाप्त कर देना। अन्नूल माने होता है पूर्णतः समाप्त कर देना। अबोलिश मतलब भी होता है पूर्णतः समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब भी होता है पूरी तरह नष्ट कर देना। इरेडिकेट मतलब भी नष्ट कर देना। लेकिन इरेडिकेट कितना बार एग्जाम में आया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटिरपेट मतलब भी होता है पूर्णतः नष्ट कर देना। एक्सटिरपेट मतलब भी होता है पूर्णतः नष्ट कर देना। एक्सटिरपेट बने होता है पूर्णतः नष्ट कर देना, एक्सटिरपेट। अगला पॉइंट है डेसीमेट बने पूर्णतः नष्ट कर देना। डेसीमेट मतलब पूर्णतः नष्ट कर देना, डेसीमेट। रुइन मतलब भी होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। डेसीमेट मतलब भी पूर्णतः नष्ट कर देना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रेटिफाई माने सुधारना, निर्माण करना। कन्फर्म मतलब भी होता है निर्माण करना, सुधारना। रिस्टोर माने जमा करना, संरक्षण करना, है ना। रिस्टोर माने जमा करना, संरक्षण करना। इंस्टीट्यूट माने भी होता है पूर्णतः समाप्त कर देना। इंस्टीट्यूट माने क्या होता है पूर्णतः समाप्त कर देना। प्रिसर्व मतलब संरक्षा करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रिसर्व मतलब संरक्षण करना। स्पेयर माने भी क्या होता है संरक्षण करना। स्पेयर मतलब होता है संरक्षण करना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अनोमेली माने होता है अनियमितता, है ना, क्रमभंग, विचित्रता। अनोमेली माने क्या होता है अनियमितता, विचित्रता। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एबनॉर्मेलिटी माने होता है अनियमितता, विचित्रता। इरेगुलरिटी माने भी होता है अनियमितता और क्या होता है विचित्रता। इसेंट्रिसिटी माने भी होता है विचित्रता, है ना। इसेंट्रिसिटी माने होता है विचित्रता, अनियमितता। पिक्यूलियरिटी माने होता है विचित्रता, ओडिटी माने होता है विचित्रता। इनकंसिस्टेंसी माने होता है अनियमितता, है ना, रेगुलर रूप से नहीं होता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मेलिटी हो जाएगा। रेगुलरिटी भी हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट पॉइंट है अनोनिमस मतलब होता है अनाम, अनजान, गुमनाम, बिना नाम के अनाम, है ना। अनोनिमस मतलब होता है बिना नाम के अनाम, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा अननेम्ड माने क्या होता है अनाम। अनजान। अननेम्ड माने क्या होता है अननेम्ड मतलब अनाम, अनजान। अनडिफाइंड है ना। अनआइडेंटिफाइड मतलब होता है अनाम। अनआइडेंटिफाइड मतलब होता है अनाम। अननोन मतलब अनजान, है ना। अननोन मतलब अनजान, ठीक है। अनस्पेसिफाइड मतलब होता है
अनाम, इसका इसका सिनोनिम ये सब है। अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड माने होता है अनाम, अनजान। अनएक्नॉलेज, अनएक्नॉलेज मतलब भी अनजान व्यक्ति है ना, अनजान, जिसे नहीं जानते हैं, अजनबी। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नोन। नोन माने परिचित आदमी, नोन माने परिचित आदमी। आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड माने जाना पहचाना, परिचित आदमी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एंटीसिपेट, एंटीसिपेट माने होता है प्रत्याशित होना। एंटीसिपेट माने होता है प्रत्याशित होना, उम्मीद करना। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट माने होता है उम्मीद करना। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब ये होता है उम्मीद करना। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना। फोरेसी, फोरेसी माने क्या होता है? उम्मीद करना। फोरेसी माने उम्मीद करना। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, उम्मीद करना। प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, उम्मीद करना। फोरकास्ट, फोरकास्ट माने प्रत्याशित होना। फोरकास्ट माने प्रत्याशित होना। फोरस्टॉल, फोरस्टॉल मतलब प्रत्याशित होना। फोरस्टॉल मतलब प्रत्याशित होना, उम्मीद करना। फोरस्टॉल मतलब उम्मीद करना। प्रीजुडिस, प्रीजज, प्रीजज मतलब उम्मीद करना। प्रीजज माने उम्मीद करना। प्रीजज मतलब उम्मीद करना। फॉलो, फॉलो माने प्रत्याशित होना। फॉलो मतलब प्रत्याशित होना। बिहाइंड हैंड, बिहाइंड हैंड मतलब प्रत्याशित होना। बिहाइंड हैंड माने प्रत्याशित होना। इसका ये सब इसका बिहाइंड हैंड मतलब होता निराशा करना है ना, उसका उल्टा हो गया एंटोनिम। फॉलो माने अनुकरण करना, एंटोनिम हो गया। बिहाइंड हैंड मतलब भी हो गया निराशा हो जाता है, ठीक है। एंटीडोट, एंटीडोट मतलब होता है विषांतक। एंटीडोट मतलब होता है विषांतक, विष को अंत करने वाला, विषांतक। एंटीडोट मतलब क्या होता है? विषांतक। एंटीडोट माने विषांतक। विष को समाप्त करने वाली दवा, विष को समाप्त करने वाली दवा विषांतक होता है एंटीडोट। एंटीडोट माने विष को समाप्त करने वाली दवा। फिर अगला पॉइंट क्या है इसका? सिनोनिम वेनोम, वेनोम माने विष को समाप्त करने वाला है ना। जहर, वेनोम माने जहर होता है, तो एंटी वेनोम, एंटी वेनोम मतलब कि विष को समाप्त करने वाला। एंटी वेनोम मतलब विष को समाप्त करने वाला, जहर को। पॉइजनस मतलब भी होता है जहरीला, जहर। तो एंटी पॉइजनस मतलब कि जहर को समाप्त करने वाला। एंटी पॉइजनस मतलब जहर को समाप्त करने वाला। एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब होता है जहर। एंटीबायोटिक मतलब जहर को समाप्त करने वाला। एंटीबायोटिक मतलब होता है जहर को समाप्त करने वाला। एंटीबायोटिक मतलब होता है जहर को समाप्त करने वाला। ए मेडिसिन टू किल पॉइजन, ए मेडिसिन टू किल पॉइजन है ना, क्या होता है? एंटीडोट। ए मेडिसिन टू किल पॉइजन। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जहर, वेनोम, पॉइजनस। जहर, वेनोम, पॉइजनस ये सब हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब होता है घृणा, नफरत। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा, नफरत। एंटीपैथी माने होता है घृणा, नफरत। डिटेस्ट, डिटेस्ट माने होता है घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा। लोथे, लोथे माने भी होता है घृणा, लोथे मतलब भी होता है घृणा। एबोमिनेशन मतलब होता है घृणा, नफरत। हेट मतलब होता है घृणा, नफरत, दुश्मनी। डिसलाइकिंग, डिसलाइकिंग मतलब भी होता है घृणा। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी में भी होता है घृणा। इनमाइटी, इनमाइटी मतलब होता है दुश्मनी। हॉस्टिलिटी में होता है दुश्मनी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह, प्यार, प्रशंसा। लाइक माने पसंद, पसंदगी। लव, लव मतलब भी स्नेह, प्यार है ना। एडमायर, एडमायर माने प्रशंसा करना। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब भी आकर्षित करना। सिंपैथी, सिंपैथी माने आकर्षित करना। सिंपैथी माने आकर्षित करना। ये सब इसका सिनोनिम हो गया, सिंपैथी। एंग्सियस, एंग्सियस माने चिंतित। एंग्सियस माने चिंतित होता है। एंग्सियस माने चिंतित, व्याकुल। वरीड, वरीड मतलब, वरीड मतलब चिंतित। वरीड मतलब चिंतित है ना, वरीड मतलब चिंतित। कंसर्न्ड, कंसर्न मतलब
कंसर्न मतलब भी चिंतित होता है, व्याकुल। कंसर्न माने चिंतित, व्याकुल। अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव मतलब होता है चिंतित, व्याकुल। अप्रीहेंसिव मतलब होता है चिंतित, व्याकुल। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड माने भी चिंतित, व्याकुल। डिस्टर्ब माने चिंतित, व्याकुल। टेंस, टेंस मतलब भी चिंतित, व्याकुल। टेंस मतलब भी क्या होता है, चिंतित, व्याकुल। तो इसका उल्टा क्या होगा, केयर फ्री। केयर फ्री माने स्वतंत्र। अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न माने होता है, अनकंसर्न माने होता है कि खुश, बिना टेंशन के, स्वतंत्र। नॉन काइलेंट, नॉन काइलेंट, नॉन चाइलेंट, नॉन का चाइलेंट मतलब भी होता है चिंता मुक्त, बेफिक्र, है ना, चिंता मुक्त, बेफिक्र। और चाइलेंट मतलब होता है चिंता, व्याकुल। नॉन चाइलेंट मतलब होता है बेफिक्र। ठीक है, तो ये सब इसका सिनोनिम हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट है अपेथी। अपेथी माने होता है उदासीनता। अपेथी माने होता है उदासीनता। अपेथी माने उदासीनता। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम अनकंसर्न। कंसर्न माने चिंता, अनकंसर्न मतलब उदासीनता, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र। अनरिस्पॉन्सिवनेस, अनरिस्पॉन्सिवनेस मतलब बिना जिम्मेदारी के। अनरिस्पॉन्सिवनेस मतलब बिना जिम्मेदारी के। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब भी होता है कोई फ़क्र नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उदासीन। इंडिफरेंस मतलब उदासीन। इम्पैसिविटी, इम्पैसिविटी मतलब भी होता है उदासीन, निष्क्रिय, है ना, सुस्त, निष्क्रिय। इनर्टनेस, इनर्टनेस मतलब होता है उदासीन। इनर्टनेस मतलब होता है निष्क्रिय। डिस्पैशन, डिस्पैशन मतलब भी होता है सुस्त, उदासीन, सुस्त, उदासीन, है ना। इंथुसियाज्म, इंथुसियाज्म मतलब उसका एंटोनिम हो जाएगा, इंथुसियाज्म उसका एंटोनिम हो जाएगा उत्सुक, इच्छुक, है ना, उत्साह। इमोशन, इमोशन मतलब भावुक। पैशन, जुनूनी, है ना, पैशन मतलब जुनूनी। इमोशन, इमोशन मतलब भी भावुक। पैशन मतलब जुनूनी। तो ये सब सिनोनिम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।